हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीटी लर्न। कल हमने बात की थी भाषा बीम और आज हम बात करेंगे शिक्षण प्रक्रिया, टीचिंग प्रोसेस। शिक्षण प्रक्रिया। सबसे पहले देख लेते हैं कि शिक्षण होता क्या है। एक शिक्षक के द्वारा किया गया कार्य शिक्षण कार्य कहलाता है। अब बात करते हैं शिक्षण कार्य हमें ये सिखाता है हमें कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, इन सब पे चर्चा करते हैं। तो देखिए, शिक्षण प्रक्रिया के अंदर एक तो होता है शिक्षक, एक होता है शिक्षार्थी। अब देखिए, दो तो व्यक्ति हो गए, एक तीसरा व्यक्ति और होता है जो कि आप स्वयं उपलब्ध नहीं होता, उपस्थित नहीं होता है, लेकिन उसके विचार उपस्थित होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम यानी विषय वस्तु ओब्लिक विषय वस्तु, यानी वो व्यक्ति स्वयं नहीं होता, उसके विचार होते हैं। अच्छा, अब शिक्षण होता क्या है, इसको लेके बात करें तो शिक्षण होता क्या है। देखिए, शिक्षण कार्य के द्वारा एक व्यक्ति अपने विचार किस तरह प्रकट करता है, किस तरह एक विद्यार्थी को कैसे समझता है, किस तरह पढ़ाता है, कैसे क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इन सब को लेके हमें शिक्षण कार्य के द्वारा ये सिखाया जाता है कि कैसे पढ़ाना है, कैसे, क्यों, क्या, इन सब का उत्तर देता है। अब बात करते हैं शिक्षक। आपको पता है शिक्षण कार्य सामान्य कार्यों की तरह नहीं है, क्योंकि सामान्य कार्यों में अगर गलती हो जाती है स्वाभाविकतः माना जाता है कि कोई बात नहीं, गलती हो गई तो हो गई। अब क्या है कि शिक्षण कार्य में अगर गलती हो जाती है तो उसके पास तीन ऑप्शन होते हैं। एक शिक्षक के पास तीन ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये होता है कि मान ले कि मैंने गलती कर दी। एक होता है ना माने, और तीसरे नंबर पे होता है माने भी ना और क्या करे, सुधार भी दे, उसमें क्या कर दे, सुधार भी कर दे। अब मान लो आपने किसी बच्चे को एक सुलेख डाल दिया, बच्चा घर पे गया, घर पे जाने के बाद घर वालों ने आपके पास फोन किया कि सर सुलेख गलत है, सर सुलेख गलत है। अब या तो आप उसको मान लो या फिर आप उसको कह दो ना मानो कि यही होगा, आप बता रहे हो वो गलत है, मतलब उसके ऊपर थोप दो। अब एक शिक्षक को होना चाहिए कलाकार, बल्कि ये दोनों तो क्या है, ये क्या है, ये कलाकार नहीं है, ये कामचोर हैं। ये क्या है, कामचोर। हाँ, वो बात अलग है, मान लो मैं आपके सामने गलती करता हूँ और मैंने गलती मान ली कि हो सकता है हो गई, क्योंकि स्वाभाविकता आप समझ जाओगे, इस बात को समझते हो आप, लेकिन उस जगह वो चीज़ काम में नहीं आती कि सॉरी गलती हो गई। ये गलती होना स्वाभाविकता है, एक इंसान ही तो हूँ और क्या हूँ, गलती हो जाती है, इंसान से ही होती है। ये बात वहाँ पे मैटर नहीं करती, बल्कि वहाँ पे सुधारना कैसे है इस चीज़ को लेके बात करते हैं। अब घर वालों को आप क्या कहोगे, तीसरे ऑप्शन पे आपको कहना कैसे है, जैसे आपको गलती सुधारनी भी है और अपनी गलती स्वीकार भी नहीं करनी है। उस चीज़ को लेके अगर आप बात करते हो तो आप कहोगे कि हाँ, मैंने जानबूझ के ये सुलेख डाली थी, गलत है, मैं ये देखना चाहता था कि आप अपने बच्चे की ध्यान करते हो या नहीं। तो घर वालों पे क्या इन्फेक्ट जाएगा,
कि वाह यार कितना अच्छा गुरुजी है, कितना बढ़िया मास्टर है, कितना अच्छा पढ़ाता है, और बच्चे के साथ साथ हमारा भी ध्यान कर रहा है कि हम बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये गलती सुधारने के तरीके हैं। अच्छा इस चीज़ को तो छोड़ो, मान लो हम किसी क्लास में बोर्ड पे 5 शब्द लिखा रहे हैं, उसमें से एक शब्द गलत हो गया और हमें पता भी चल गया कि एक गलत है, और है कौन सा ये पता नहीं है। अब मान लो उस शब्द को किसी बच्चे ने बोला कि सर गलत है, तो आप क्या कहोगे? उसको मिटा के लिखोगे तो बाकी बच्चे क्या सोचेंगे? कुछ नहीं आता यार, आते ही गलत कर दिया इसने, तो क्या है ये, कैसा मास्टर है, इसको स्वयं को ही पता नहीं हमें क्या सिखाएगा। इन सब पे उनका होगा। अब बात करते हैं कि उसको सुधारना कैसे। उस जिस बच्चे ने बताया है उसको बोल दो शाबाश, यही ध्यान रखता है बोर्ड पे, बाकी बच्चों का ध्यान ही नहीं है। अब उस बच्चे को आपने शाबाश दे दी और इस गलती को सुधार लिया ठीक है। अब बाकी बच्चे क्या सोचेंगे कि वाह यार कितना अच्छा मास्टर है, हमें ये भी बता रहा है कि ये गलत है, और सही भी बता रहा है। तो मतलब गलती को सुधारना कैसे है और किस तरह से हमें उसको बच्चे को समझना है। इसीलिए शिक्षण कार्य अपने आप में क्या है, एक समस्या है। अब दुनिया के कोई भी कार्य हो वो क्या है, समस्या। अब समस्या का समाधान के लिए एक बीच में कड़ी होती है। समस्या आती है तब हम क्या करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं और समझते हैं। सोचते विचारते समझते हैं तब जाके समाधान की प्राप्ति होती है। और समस्या के समय सोचना विचारना ये स्वाभाविक होता है। अब इनको साइकोलॉजी में कहते हैं चिंतन। और डॉक्टर रोज का मनोवैज्ञानिक रोज का मानना है कि चिंतन का जन्म एक समस्या के समय होता है। मतलब समस्या आती है तभी चिंतन पैदा होता है, सोचना विचारना ये सब। अब दुनिया के सभी कार्य क्या है, समस्या है। इसी तरह शिक्षण कार्य भी अपने आप में क्या है, समस्या है। अब बात करते हैं शिक्षण कार्य। एक शिक्षक के द्वारा किया गया कार्य शिक्षण कार्य कहलाता है। एक शिक्षक के द्वारा किया गया कार्य शिक्षण कार्य कहलाता है। अब बात करते हैं कि जिस प्रकार दुनिया के सभी कार्य समस्या होते हैं, उसी प्रकार शिक्षण कार्य अपने आप में समस्या है। अपने आप में क्या है, समस्या है। इसके बाद आगे नेक्स्ट कंटिन्यू रखेंगे, लिखेंगे। जब शिक्षक शिक्षण कार्य करता
है तो वह तत्पर यानी तैयार रहता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। इन सभी विचारों को शिक्षक अपने दिमाग में ये रखता है कि कितना पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, ये सब शिक्षण के दौरान ही आता है। हम जब टीचिंग मेथड का ज्ञान रखते हैं तभी पता चल पाता है कि कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ये सब। ठीक उसी प्रकार अब बात करते हैं ये आगे कंटिन्यू रखिए जहाँ पे हमने छोड़ा था, कितना पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, ये सब एक समस्या है। समस्या के समय सोचना, विचारना, आदि हमारे मस्तिष्क में चलता है, जिन्हें मनोविज्ञान जिन्हें सोचना, समझना, विचारना, इनको मनोविज्ञान में चिंतन कहते हैं। मनोविज्ञान में क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। अब देखो चिंतन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो रॉस नामक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा है कि चिंतन का जन्म समस्या के समय होता है, यानी कि चिंतन का जन्म समस्या के समय होता है। अब चिंतन तभी पैदा होता है जब एक व्यक्ति के सामने समस्या आती है। समस्या आती है तब हम सोचते हैं, समझते हैं, विचारते हैं कि इसको कैसे सोल्व करें। तो वो क्या है? वो है चिंतन, सोचना, समझना, विचारना। ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्टर हेम्प्रे, यानी हेम्प्रे। इनके अनुसार चिंतन क्या है? इनके अनुसार चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया या क्रिया है। ये कहते हैं कि ये एक मानसिक क्रिया है चिंतन। ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण दृष्टिकोण। शिक्षण दृष्टिकोण में दो माने गए हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर है भारतीय। भारतीयों ने क्या माना है? भारतीयों ने माना है शिक्षार्थी, शिक्षक। एक तो होता है शिक्षक
और एक होता है अंतःपूर्वासी। अंतःपूर्वासी किसको माना है? विद्यार्थी को, यानी बालक को अंतःपूर्वासी। ये तो है भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार। अब बात करते हैं जो वर्तमान में चलता है ना, उसके बारे में। उस आधुनिक दृष्टिकोण 2 नंबर पे आधुनिक दृष्टिकोण। अब आधुनिक दृष्टिकोण पे क्या होता है कि एक तो होता है, पहले देखो ये ट्रायंगल के अनुसार समझ लो, शिक्षण प्रक्रिया। इसमें एक तो होता है शिक्षक, एक होता है शिक्षार्थी। एक होता है शिक्षार्थी और एक होता है पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम बोल दो चाहे आप विषय वस्तु बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। पाठ्यक्रम बोल दो चाहे आप विषय वस्तु बोल दो, एक ही बात है। तीन लोग होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि शिक्षक और शिक्षार्थी, तीसरा व्यक्ति स्वयं उपलब्ध नहीं होता। वो क्या होता है? वो स्वयं उपलब्ध नहीं होता, उसके विचार उपलब्ध होते हैं। इसीलिए वर्तमान में ये चल रहा है। अब बात करते हैं कि शिक्षक होता है वो प्राथमिक स्तर होता है, और शिक्षार्थी होता है जिस पे मतलब आश्रित चर होता है। आश्रित चर कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे शिक्षक के ऊपर आश्रित होता है, शिक्षार्थी शिक्षक के ऊपर आश्रित होता है। इसीलिए अब बात करते हैं, एक विचार है कि शिक्षण कार्य एक सामान्य कार्य नहीं है। सामान्य कार्य नहीं है तो क्या है? इसको डॉक्टर एन मुखर्जी ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि शिक्षण कार्य प्रत्येक व्यक्ति के चाय के प्याले के समान नहीं है। यह तो कला और विज्ञान है। अब देखो, डॉक्टर एन मुखर्जी का मानना है कि ये तो कला और विज्ञान है। भाई शिक्षण कार्य प्रत्येक व्यक्ति के चाय के समान क्यों है, समान क्यों नहीं है, इसको लेके उन्होंने जो ये बात कही है कि एक सामान्य आदमी कहीं पे जाके चाय पी सकता है। आप चाय के ठेले पे 10 रुपए की चाय मिलती है, वहाँ पी सकते हो। बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जाके पी सकते हो। एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति चाय पी सकता है, और एक बड़े से बड़ा बिजनेसमैन वो चाय पी सकता है। तो इसका मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति के चाय के प्याले के समान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो अपने आप में कला और विज्ञान है। कारण कला और विज्ञान, क्योंकि इसमें यह कि विज्ञान इसीलिए कि
हर चीज़ को किस तरह बताना है, कैसे बताना है। कलाकार, जैसे मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि हमें क्या बनना है, कलाकार बनना है, बल्कि कामचोर नहीं बनना है। तो एक गलती की हुई उसको कैसे सुधारना है, और गलती मानना भी नहीं है, सुधार दो उसको। तो क्या है, इसीलिए ये अपने आप में कला और विज्ञान है। एक दो परिभाषा और हैं। एक नाम जैक्सन नामक विद्वान है, उनका कहना है कि शिक्षण कार्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति यानी शिक्षक और एक अपरिपक्व व्यक्ति यानी विद्यार्थी को अंतःक्रिया द्वारा कार्य करवाता है, उसे शिक्षण कार्य करते हैं। अंतःक्रिया द्वारा मतलब, अंतःक्रिया का मतलब क्या होता है, कोई अंतःक्रिया होती है उनके अंदर, मतलब आपस में एक शिक्षक का और शिक्षार्थी का संबंध होता है, उसके बीच की जो प्रक्रिया चलती है, कैसे शिक्षण कार्य करवाना है, एक विद्यार्थी को कैसे समझना है, कैसे शिक्षक की बातें माननी है, किस तरह पढ़ना है, इन सब को लेके जैक्सन ने बहुत सटीक परिभाषा देते हुए कहा है कि शिक्षण कार्य एक परिपक्व व्यक्ति, यानी कि ब्रैकेट में लिख लो शिक्षक, और एक अपरिपक्व यानी कि शिक्षार्थी, दोनों शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के बीच अंतःक्रिया द्वारा, अंतःक्रिया द्वारा नहीं, यहाँ पे होगा होती है। अब आप अपरिपक्व व्यक्ति यानी एक छोटी क्लास, फर्स्ट क्लास का बच्चा कुछ नहीं जानता है, उसे शिक्षक ही करवाता है, जो कुछ करवाता है वो शिक्षक ही करवाता है। ऐसा नहीं है कि उसको कुछ आ रहा है फिर आप बोल दो कि ये तो अपरिपक्व है, मतलब वो स्टार्टिंग में आता है किस तरह उसको उठना है, किस तरह बैठना है। फर्स्ट क्लास में तो यही सिखाया जाता है, यानी पहली कक्षा में बच्चे को उठना बैठना और कै कबूतर घोटना ये शिक्षक करवाता है। तो मतलब वो क्या है, अपरिपक्व व्यक्ति है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक परिभाषा और है मॉरिसन की। मॉरिसन, मनोवैज्ञानिक मॉरिसन का मानना है कि एक शिक्षण कार्य एक कम परिपक्व व्यक्ति एक अधिक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति, यानी बात वही है, यहाँ पे सिर्फ 3 शब्द चेंज होंगे। हमने जहाँ पे लिखा था परिपक्व, वहाँ पे आ जाएगा अधिक, और जहाँ पे हमने अपरिपक्व लिखा था वहाँ पे हम लगा देंगे कम परिपक्व व्यक्ति। अब कम परिपक्व व्यक्ति, और जहाँ पे हमने लिखा था ये कि अंतःक्रिया, और यहाँ पे क्या करेंगे अंतः संबंध। बस बात इतनी है। अगर आप जैक्सन की परिभाषा समझ सकते हो तो मॉरिसन की परिभाषा समझ में आ जाएगी। शिक्षण कार्य एक
अधिक अधिक परिपक्व व्यक्ति यानी शिक्षक और कम परिपक्व व्यक्ति दोनों के बीच अंतः संबंधों के द्वारा क्रिया होती है। यहाँ पे अंतर संबंध, उनके बीच में संबंध, उनका उद्देश्य क्या है, वो शिक्षक का क्या है और शिक्षार्थी दोनों का स्पष्ट होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे मॉरिसन ने ये क्यों कहा कि अधिक परिपक्व व्यक्ति और एक कम परिपक्व व्यक्ति, ये किस लिए कहा? इसीलिए ये चीज़ बड़ी क्लासों में लिए लागू होती है, बड़ी कक्षाओं के लिए। जैसे आप टीचिंग लाइन में हो तो एक आपको जो शिक्षक पढ़ाएगा वो अधिक परिपक्व होता है और एक जो आप पढ़ोगे वो कम परिपक्व व्यक्ति में आता है। क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि स्टार्टिंग से पढ़ते हो कि क्या घोटना सिखा दें आपको, वो चीज़ें नहीं है। बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसके साथ ही आपको धन्यवाद, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद हम बात करेंगे शिक्षण वीडियो पे। उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि शिक्षण उपागम क्या चीज़ होती है। इस चीज़ को लेके हम कल बात करेंगे। थैंक यू।